आज की इस वीडियो में पीओ मेंस लेवल की डीआई सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये एक मिसिंग डीआई है और हमारे पास जो डेटा दिया गया वो है 5 डिफरेंट ट्रेन्स ए बी सी डी एंड ई की स्पीड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन्स, टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोस्ट बाय ट्रेन्स एंड टाइम टेकन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म पी बाय ट्रेन्स। कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। अब जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ब्लैंक्स या जो जिसको फिल किया जा सकता है इस डेटा जो दिया गया गिवन वैल्यू उसका यूज़ करके, तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन सी है यहाँ पे, डी और फिर ई। पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो है स्पीड दिया गया यहाँ पे। एक काम करते हैं ना, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18×72 यानी 5 × 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में कर ली यहाँ पे। यहाँ डेटा मिसिंग है, यहाँ पर 108 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18, 18×6 = 108 यानी 6×5 = 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर डेटा मिसिंग है स्पीड का, और ये है 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड। फिर जो है लेंथ ऑफ ट्रेन दी गई यहाँ पे, लेंथ जो है मीटर में दिया गया यहाँ पे। और फिर है टाइम, पोस्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है वो, और फिर टाइम दिया गया यहाँ पे टू क्रॉस प्लेटफॉर्म पी। प्लेटफॉर्म पी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है वो डेटा। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रेन की बात करें तो एक की लेंथ नहीं पता है, 250 मीटर यहाँ पर दिया गया है, ये लेंथ नहीं पता है, ये है 225 225 मीटर, और ये है 260 मीटर। यहाँ पर डेटा मिसिंग है, यहाँ पर 10 सेकेंड का है टाइम, यहाँ पर 6 सेकेंड का, यहाँ पर मिसिंग है डेटा, यहाँ पर डेटा मिसिंग है, यहाँ 21 सेकेंड है, यहाँ पर मिसिंग है डेटा, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ 27 है, और यहाँ 22 सेकेंड है। और सबसे पहले अच्छा, ट्रेन बी की लेंथ हम ट्रेन बी की स्पीड फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे कैसे, कि ट्रेन जो है बी की लेंथ है 250 मीटर, और ट्रेन बी को लगता है इस पोस्ट को पार करने में 10 सेकेंड का टाइम। तो ट्रेन जो है, कोई भी ट्रेन अगर किसी पोस्ट या पोल को पार करती है तो वो अपने ही लेंथ को अपने ही स्पीड से पार करेगी। तो डिस्टेंस बाई टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड इजिकल टू टाइम, तो 250/x इजिकल टू 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी x इजिकल टू कितना 25 मीटर पर सेकेंड। तो x जो है यानी ट्रेन बी की जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड आ गई यहाँ पे। अब जो है यहाँ पर आते हैं, ट्रेन सी में जो डेटा मिसिंग है इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दोनों का यूज़ करके। कि मान लेते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड लेंथ है वो क्या है, एक्स है, तो एक्स मीटर लेंथ को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 6 सेकंड में पूरा करती है। इस पोस्ट को पार करना मतलब ट्रेन अपनी लेंथ को पार कर रही है, ठीक है। तो x/30 = 6, तो 6×30 हो जाएगा 180 यहाँ पे। और यहाँ पर नहीं फाइंड कर सकते अभी ये दोनों वैल्यू में से, क्योंकि दोनों में से कोई एक रहता तो फिर यहाँ नहीं तो ये फाइंड कर सकते थे। अब आते हैं ट्रेन ई में। तो ट्रेन ई की बात करें तो यहाँ पर टी तो फाइंड कर ही सकते हैं यहाँ पे, और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ फाइंड किया जा सकता है इसका यूज़ करके। तो टी की वैल्यू टी यहाँ पे यानी टाइम टू क्रॉस पोस्ट बाय ट्रेन ई, तो 260/20 हो जाएगा, 0 से 0 कट के 2 से, यानी 13 सेकेंड का टाइम लगता है यहाँ पे। और अगर हम बात करें अगर कोई ट्रेन क्या करती है, किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन अपने लेंथ के साथ उस ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी पार करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 260 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को पी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 बराबर कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया 22 सेकंड का। तो 22×2 यानी 22×2 = 44, 440 हो गया यहाँ पे। तो 440 में से अगर 260 घटा दो तो 60 में 40 जोड़ेंगे तो 100 यानी 300 हो गया, और 140 यहाँ पर रख सकते, तो 140 + 40 180। तो प्लेटफॉर्म पी की जो लेंथ है वो कितना हो गया यहाँ पे 180 मीटर। 180 मीटर जैसे यहाँ पर होगा तो ट्रेन ए की लेंथ फाइंड किया जा सकता है। ट्रेन ए की लेंथ और प्लस 180, तो x + 180 और बटा 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा 21। तो x + 180/20 बराबर कितना हो जाएगा 21। 21×20 यानी 21×42 420 हो गया यहाँ पे। 0 में से 12 में से 8 गया 4, और 3 में से गया 2, तो ट्रेन ए की जो लेंथ है कितना आ जाएगा यहाँ पे
240 मीटर। फिर ये भी फाइंड कर सकते हैं कि ट्रेन ए को इस पोस्ट को पार करने में कितना टाइम लगा है, तो 240/20 यानी कि 12 सेकेंड का टाइम लगा। ट्रेन बी को प्लेटफॉर्म पी पार करने में कितना टाइम लगा होगा, तो 250 यानी ट्रेन बी की लेंथ प्लस 180, तो कितना हो जाएगा ये 250 और प्लस 150 और 400 और ये 30 हो गया, तो 430/25, तो कितना हो जाएगा 430 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 8 40, 5 से 30 और 5 से 50 25, 5 से 86 को डिवाइड 17 25 85 और 5 दूना 10, 17.2 सेकेंड। और इधर आते हैं यहाँ पे ट्रेन सी को प्लेटफॉर्म पी पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो प्लेटफॉर्म पी की लेंथ 180 और ट्रेन की लेंथ 180 यानी 18 36 360/30, 0 से 0 कट गया, 3 से कट के 12, तो 12 3 36, तो 12 सेकेंड का टाइम लगता है यहाँ पे इसको। तो अब तो सर अच्छा यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिया गया इसको फिल किया जा सकता है। ट्रेन डी की लेंथ स्पीड और लेंथ तो यहाँ पर पता ही है, स्पीड जो है नहीं पता, और टी यानी टाइम टू क्रॉस द पोस्ट बाय ट्रेन डी ये नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 180 + 225 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 18 और 22 कितना हो गया 40, 405 दोनों मिलाकर के लेंथ हो गया। और स्पीड मान लेते हैं इसका 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये 405 मीटर डिस्टेंस कितने देर में 27 सेकेंड में। 27 से काटते हैं अगर तो कट जाएगा, 27 से कम 27 बचा 13, 27 पंच 135 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितना 15, 15 क्या है यहाँ पे मीटर 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वैल्यू फाइंड किया जा सकता है 225/15 करेंगे, नहीं 15 सेकेंड ही इस पोस्ट को पार करने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एसडीआई का जो है, 1 मिनट ये ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पी इज 25% लेस देन द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्यू। तो प्लेटफॉर्म पी की लेंथ 180 है, तो ये 180 जो है प्लेटफॉर्म क्यू की लेंथ से 25% कम है, यानी 75% के बराबर होगा। 75% मतलब 3/4, इसकी वैल्यू 180, 3 से 18 60, 6 चौक 24 यानी 240 मीटर जो है लेंथ हो गई किसका प्लेटफॉर्म क्यू का। आगे क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाई ट्रेन सी टू क्रॉस प्लेटफॉर्म क्यू इज टी सेकेंड। तो प्लेटफॉर्म क्यू को ट्रेन सी जो है कितना देर में पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म क्यू की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, तो 240 + 180 और बटा 30 हो जाएगा यहाँ पे कितना टी की वैल्यू, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 0 18 और ये हो जाएगा 18 और 22 हो गया, 18 और 24 है ना, तो 42 हो गया। 420/30 करेंगे तो यहाँ पे 3 से 14 थे 42, तो टी की वैल्यू कितना हो गया 14। आगे क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाई ट्रेन सी, तो हो गया यहाँ पर टी की वैल्यू 14 सेकेंड। ये बोला इन टी + 21 सेकेंड यानी 14 + 21 यानी 35 सेकेंड ट्रेन ए क्रॉस प्लेटफॉर्म एस। ट्रेन ए अगर एस को क्रॉस करती है तो पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन प्लेटफॉर्म एस। तो प्लेटफॉर्म एस की लेंथ मान लेते एस है और ट्रेन ए को क्रॉस करना है, तो ट्रेन ए की जो लेंथ है कितना है 240 मीटर, तो एस + 240 और ट्रेन ए की स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के कितना टाइम दिया हुआ है टी + 21 यानी 35 सेकेंड का। 35 × 20 करेंगे यानी 35 70 यानी ये वैल्यू 700। तो प्लेटफॉर्म एस की लेंथ कितना हो जाएगा 700 में से 240 घटाएंगे 60 जोड़ेंगे तो 300 और 400 एक्स्ट्रा है, तो 400 + 60 460। आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। एस + 240 बटा ट्रेन ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और टी + 21 मतलब 14 + 21 35 सेकेंड। यहाँ से डिटर्मिन किया 700 में से 240 माइनस किए तो कितना हो गया 460। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा यहीं पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है क्या कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन डी एंड एफ इज 9:7। तो ट्रेन डी की लेंथ कितना है 225 है, तो 9 का वैल्यू कितना 225 के बराबर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 25, तो 7 बराबर 25 7 175। तो ट्रेन एफ की जो लेंथ है कितना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रेन एफ 175 मीटर हो गया। आगे बोल रहा है क्या ट्रेन डी एंड एफ क्रॉस ईच अदर व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन इन 80 सेकेंड्स।
ट्रेन डी और एफ एक दूसरे को क्रॉस करती है, सेम डायरेक्शन में मूव करते हो 80 सेकंड में, तो दोनों ट्रेन की लेंथ और डिवाइडेड बाई अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। तो ट्रेन डी की लेंथ है 225 और 175 या 200 100 375 25 100, तो यानी 400 मीटर दोनों का लेंथ। और ट्रेन डी की लेंथ जो स्पीड है कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, तो और इसका लेंथ हमें स्पीड पता ही नहीं है, तो 15 माइनस एक्स भी हो सकता है और एक्स माइनस 15 भी हो सकता है डिफरेंस में, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा कितना, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 80 सेकेंड का, 80 से 5 बार में कर जाएगा 400। अब देखिए या तो 15 माइनस एक्स होगा, नहीं तो एक्स माइनस 15 होगा, क्योंकि ट्रेन एफ की जो है स्पीड पता नहीं है। तो दोनों पॉसिबिलिटी लेकर अगर चलते हैं 15 माइनस एक्स बार 5, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर, यानी ट्रेन एफ की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। और अगर एक्स माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 20 मीटर, एक्स माइनस 15 बराबर 5, तो एक्स की वैल्यू 20 हो गया। तो या तो 10 मीटर पर सेकंड नहीं तो 20 मीटर पर सेकंड, ये दो पॉसिबिलिटी है। आगे क्या बोला है यहाँ पे, अच्छा पूछा क्या है क्वेश्चन में, स्पीड तो निकल गया यहाँ पे 10 या 20 पॉसिबिलिटी है। आगे बोला है ट्रेन एफ एंड ट्रेन ई क्रॉस ईच अदर इन 40, अच्छा ट्रेन एफ और ई की बात किया है, तो ट्रेन एफ ई की लेंथ कितना है 260 और ट्रेन एफ की लेंथ 175, तो दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा 5 6 7 6 13 और 2 1 3 1 4 435। और ट्रेन ई की जो है स्पीड है 20, तो दोनों यहाँ भी सेम डायरेक्शन है ना, तो बी सेम डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है दोनों का डिफरेंस, तो 20 में से अगर हम एक्स माइनस करें, अच्छा यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 43.5। अच्छा देखिए 435 को किससे डिवाइड करेंगे 43.5 आएगा, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 20 माइनस 10 करेंगे तब जाके आएगा ये वैल्यू, 20 में से 20 करेंगे माइनस करेंगे तो ये तो फिक्स है कि ई की स्पीड तो फिक्स है, जो भी पॉसिबिलिटी वो एफ के स्पीड में एग्जिस्ट कर रहा है ना पे। तो एफ के स्पीड में 10 या 20 तो पहले वाले कंडीशन के अनुसार आ रहा था, अगर 10 यहाँ रखते हैं तो 20 माइनस 10 हो रहा है तो 43.5 आ रहा है टाइम, और अगर 20 रखेंगे तो 20 माइनस 20 तो अनडिफाइन ही हो जाएगा। तो फिर हमारे पास यहाँ से एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आ गया यहाँ पे क्या कि ट्रेन एफ की जो स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा है क्वेश्चन में फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्पीड ऑफ ट्रेन एफ इज इक्वल टू, तो ट्रेन एफ की स्पीड 10 है और डी की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो नहीं होगा। फिर बी में आते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन एफ बाई 2 इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रेन डी, ट्रेन एफ की स्पीड तो 10, अब तो क्लियर हो गया ना दोनों कंडीशन में, यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला काम तो खत्म हो गया, अब तो 10/2 करें 5, तो ये कहाँ से उससे बड़ा हो जाएगा। फिर आते हैं सी में, स्पीड ऑफ ट्रेन एफ इज ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ डी, तो 15 का 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर 225 यानी 22.5 आता है 22.5, तो उससे तो बड़ा ही है, बट ये वैल्यू कह रहा है कि एफ यही वैल्यू करे, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन एफ इज लेस देन स्पीड ऑफ डी, बिल्कुल ये 10 है और ये 15 है, तो ट्रेन डी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड और ये एफ की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, करा कि ट्रेन ए क्रॉसेस प्लेटफॉर्म आर इन डैश सेकेंड and train B crosses platform T in dash second, sum of the length of platform R and T is dash, find which of the following is true। अब यहाँ पर जो है वैल्यू एक एक करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेन ए और बी दोनों का डेटा लेना है हमको। यहाँ पर ट्रेन ए की जो है स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन बी की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ जो है जो ट्रेन ए की है वो 240 मीटर है और ट्रेन बी की लेंथ 250 मीटर है। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा फर्स्ट में जो है हमारे पास 20 16 और 310 ये डेटा दिया, तो ट्रेन ए क्रॉसेस प्लेटफॉर्म आर इन डैश सेकेंड, तो ट्रेन अगर 240 अगर प्लेटफॉर्म आर को क्रॉस करेगी तो क्या होगा यहाँ पे 240 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आर और जो स्पीड है ट्रेन की 20 मीटर पर सेकेंड बटा 20 करेंगे तो कितना आना चाहिए 20 सेकेंड के बराबर अगर रखते हैं तो 20 गुने 20 यानी 400, तो 400 में से अगर 240 जाएगा तो ये जो आर की वैल्यू आ जाएगी यानी प्लेटफॉर्म आर की वैल्यू 400 में से अगर 240 घटाएंगे तो 160 आ गया यहाँ पे ना,
तो फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार 160 आर की वैल्यू यानी प्लेटफॉर्म आर की वैल्यू 160 है। अब ट्रेन बी की बात किया है, 250 मीटर लेंथ है ट्रेन बी की, और प्लेटफॉर्म टी की लेंथ अगर हम टी मान लेते हैं यहाँ पे, तो और ये 25 मीटर पर सेकेंड ट्रेन बी की स्पीड है, तो कह रहा है कि ये 16 सेकेंड में फर्स्ट ऑप्शन के आंसर, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया डेट 20, 16 और 310 क्या है, प्लेटफॉर्म आर और टी का सम दिया गया यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट में जो दिया गया था उसको अगर रखते हैं 160 यहाँ पर है, और 16 इसको अगर करते 16 85 16 32 60 40 400, तो कितना हो गया, प्लेटफॉर्म टी की लेंथ हो जाएगा 400 में से 250 घटाएंगे तो 150 आ गया। अब दोनों को ऐड करते तो कितना आना चाहिए, 150 300 और 10 एक्स्ट्रा है ना, तो 310। तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट में अगर हम फर्स्ट ब्लैंक में 20 पुट करते हैं, सेकंड ब्लैंक में 16 रखते हैं, तो ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास जो है, और टोटल वैल्यू दोनों ही प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो गया, 160 प्लस 150 310। चलिए ये तो फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड यहाँ पे क्या 25 18 और 425, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू चेंज करना है, टाइम वाला वैल्यू यहाँ 25 रखना है और यहाँ पर 18 रखना है। तो अगर हम 25 रखते हैं यहाँ पे, तो 25 गुना 50 यानी 500 हो गया ना, तो 260। ये अब इस कंडीशन में जो आर की वैल्यू की प्लेटफॉर्म आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ 500 में से 240 घटाएंगे तो 260 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर 18 रखते हैं तो 18 को 25 से मल्टीप्लाई, 18 5 90 18 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, 450। यहाँ 260 आ गया ना, और यहाँ पर जो है 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड है ट्रेन में, 18 95 36 और 9 45 बिल्कुल सही है। तो 450 में से 250 घटा तो ट्रेन टी की स्पीड जो है सेकेंड वाले नंबर 2 में जो दिया गया वैल्यू उसके अनुसार अगर देखें 450 में से 250 तो यानी 200 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 460 आ रहा है, बट यहाँ तो 425 दिया हुआ सम, तो सेकंड वाला जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा था, सेकंड नहीं कर रहा है, थर्ड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाइम की जगह पर 32 सेकंड रखना है, तो 32 गुना 64 हो जाएगा तो 640। तो प्लेटफॉर्म आर का लेंथ कितना हो जाएगा, 640 में से 240 घटाएंगे यानी 400, और फिर यहाँ पर टाइम की जगह पर क्या करते हैं 30 रखते हैं यहाँ पे, तो 25 × 75 750 में से 250 गया तो कितना बचा 500, 500 और 400 900। तो सेटिस्फाई तो यहाँ पर नहीं कर रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली 1 वाला कंडीशन जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, 9 नंबर था ना, नहीं 8 नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन इधर आते हैं यहाँ पे। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ट्रेन बी क्रॉस प्लेटफॉर्म पी इन m सेकेंड। प्लेटफॉर्म पी की लेंथ कितना है 180 मीटर है, ट्रेन बी की बात की यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो निकाल चुके हैं 17.2 सेकेंड में ट्रेन बी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो m इजिकल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 17.2 सेकेंड, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड ट्रेन सी क्रॉस से डबल द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पी, तो प्लेटफॉर्म पी के लेंथ के डबल में नहीं, 18 36 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन सी क्रॉस करती है n सेकेंड में, ठीक है। तो 360 मीटर अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ होगा तो 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन सी कितना देर में कवर करे क्रॉस करेगी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, तो 360 तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी और 180 इसका है, तो 18 3 54 540 हो गया टोटल लेंथ, और बटा 30 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 18 3 54, यानी एन की वैल्यू कितना हो गया 18। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल टाइम टेकन बाय ट्रेन ई एंड डी टू क्रॉस ईच अदर व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो दोनों ट्रेन की लेंथ और दोनों का रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस, तो 225 और 260 यहाँ पे, तो 200 200 400 60 और 25 425 485, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 485 मीटर टोटल लेंथ, और सेम डायरेक्शन है तो स्पीड के 20 में से 15 गया तो यहाँ पे
5, 5 45 हो गया और बचा कितना 3, 5 7 35, 97 सेकेंड्स का टाइम। अब ऑप्शन 1 में आते हैं यहाँ पे, तो 5n + 7 बोल रहे हैं यहाँ पे, तो 5n का मतलब 18×5 = 90 और +7 97 यहाँ पे आ रहा है, तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर सेकंड में आते हैं, 2 × m + n बोल रहे हैं यहाँ पे, +13, तो m + n 17.2 और 18, तो 18 और 17 हो जाएगा 35.2, 35 दूना 70 और 0.4 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा ये, तो हमें 97 सेकंड चाहिए। तो फर्स्ट सेटिस्फाई किया, सेकंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड की बात करें यहाँ पे, तो 5m + 11 बोल रहे हैं यहाँ पे। 5m का मतलब कितना 17.2 को 5 से मल्टी 17×5 = 50 है, 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा। तो 85 और 1 86 में अगर हमें 11 जोड़ देते हैं यहाँ पे, 6 1 7 8 1 9 97 आ रहा है। तो इसका मतलब 1 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है यहाँ पे।